कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाले दिनों में आपका एलडीसी का पेपर है 12 अप्रैल को, तो खूब मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। और हम लोग देखिए पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, 11 का डिजिबिलिटी रूल बताए थे कि 11 से कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। और आज हम लोग सीखेंगे 72 के डिजिबिलिटी रूल, मतलब 72 से कटने के रूल। तो 72 से कटने के रूल भी सीखेंगे, उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी में, एलडीसी में, रेलवे में, ये सब में कैसे कैसे क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे सीखेंगे हम लोग। तो 72 के क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे रूल सीखेंगे, तो थोड़ा सा देखा जाए, आपको सीख के काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी यही चैप्टर हमारा चल रहा है। ये चैप्टर धीरे धीरे हम आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ख़त्म कर देंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन एसएससी के पीटी से लेके मेंस तक में जो क्वेश्चन आए हैं सब। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई कहेगा कि कोई संख्या अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो वो किससे किससे कटेगी, चाहे कोई संख्या 12 से डिवाइड हो रही है तो वो कैसे उसको चेक करेंगे। मान लीजिए चेक ही करना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 18 से कट रहा है तो कैसे कैसे चेक करेंगे, 24 से, और भी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। पहले हम लोग ये सब काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और भी हमको बता रहे हैं। जैसे कोई कहे कि कोई चीज़ 18 से कट रहा है, पहले हम लोग 18 ही देख लेते हैं। तो तरीका क्या होता है ना, 18 को आप तोड़ेंगे तो 2 9 18 लिख सकते हैं, 2 गुना 9 18 लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो संख्या, एक और बात ध्यान दीजिएगा, लिखने में बच्चों को ऐसा भी लगता है कि 6 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं, पर 6 गुना 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। 6 गुना 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान देना है कि 18 जब हम तोड़ेंगे ना, स्प्लिट करेंगे गुना के फॉर्म में, तो वो जो दोनों आएगा वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो आएगा ये कौन सा नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे को प्राइम नंबर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर मतलब होता है कि जिसका HCF 1 है, जिसका HCF का मतलब क्या होता है, मौसा, जिसका मौसा 1 आएगा वो को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो 2 और 9 में ये 2 और 9 जो है वो कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो इसमें तोड़ा जाता है। देखिए 6 और 3 हम बोले नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 6 गुना 3 भी 18 होता है, लेकिन 6 और 3 में 3 कॉमन है कि नहीं, तो 6 और 3 को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर लेना है, मतलब इसमें कुछ कटना नहीं चाहिए, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरह अगर एक और बात है, आप 1 गुना 18 में नहीं तोड़ लीजिएगा, 1 गुना 18 नहीं लिया जाता है, ये नहीं ले लीजिएगा। तो 2 गुना 9 लिया जाता है। मतलब जो संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगा वो 18 से कटेगा। जैसे कि कोई बोले 24 से, तो 24 को अगर तोड़ा जाएगा तो कोई बच्चा कहे कि सर 6 गुना 4 में तोड़ दीजिए, तो 6 गुना 4 24 होता है। पर ध्यान दीजिए कि 6 और 4 में क्या 6 और 4 को प्राइम नंबर है? आप खुद सोचिए, 6 और 4 का HCF 1 आता है क्या? तो नहीं। 6 और 4 में अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, जबकि हम आपको क्या बताए थे, को प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों 2 के पहाड़ा में कट जाता है, मतलब इसमें 2 कॉमन है, इसीलिए 6 गुना 4 नहीं। तो 24 के लिए आपको क्या लेना होगा, आप एक बार सोचिए, 24 के लिए आपको क्या लेना होगा, 3 गुना 8, 8 तेरी 24, और 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 और 8 एक यहाँ पे को प्राइम नंबर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो अगर कोई पूछेगा कोई संख्या 24 से कट रहा है कि नहीं, और इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड आए हुए हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई संख्या 24 से कट रहा है उसका क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा, तो आप सीधा कहेंगे ना कि जो चीज़ें 3 और 8 दोनों से कटेगा, मतलब वो 3 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और 8 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि इधर आइए, जैसे 12 को कैसे तोड़िएगा, आप खुद सोचिए। 3 गुना 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से पूरा पूरा कट जाएगा वो पक्का 12 से भी पूरा पूरा कटेगा। उसी तरह 6 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से कट जाएगा। तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताए हुए हैं, 3 और 4 का भी बताए हुए हैं। धीरे धीरे हम आपको सभी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिए कि कैसे क्या होगा। और बता रहे हैं आपको इसमें,
देखिए, जैसे कि और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अब कोई आपसे नॉर्मली कोई कहेगा कि कोई चीज़ 44 से डिविजिबल है, ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ 44 से पूरा पूरा कट रहा है, तो अगर हम आपसे बोले कि कोई चीज़ अगर 44 से कट रहा है तो उससे चेक करना है, तो डायरेक्ट आप 44 से नहीं चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि 44 से कोई चीज़ कट रहा है तो कैसे चेक होगा, तो आप डायरेक्ट सोचेंगे कि 44 का रूल कुछ होता होगा, नहीं। 44, अगर कोई चीज़ 44 से कट रहा है तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ 44 से कट रहा है तो पक्का वो 11 गुना 4 44 होता है। इसका मतलब वो पक्का 4 से भी कटता होगा और 11 से भी कटता होगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें 44 से कटेंगी वो 4 और 11 दोनों से कटेंगी, क्योंकि 11 चौक 44 होता है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि और देख लीजिए आप, जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और हम अगर आपसे बोल दे कि 33 से कट रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या 33 से कट रहा है तो पक्का वो 3 से भी कटता होगा और 11 से भी कटता होगा, क्योंकि 3 गुना 11 33 होता है और 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है। तो हम कहेंगे कि अगर 33 से चेक करना है तो 33 से नहीं चेक होगा, 3 और 11 से चेक होगा। मतलब वो 3 से भी कटना चाहिए 11, और 3 का भी डिजिबिलिटी रूल हम आपको पढ़ाए हुए हैं, 11 का तो पिछले ही क्लास में पढ़ाए हुए हैं। जैसे कि अगर आपसे और कोई कह देगा, जैसे कि और देख लीजिए, अगर कोई कहेगा कि मान लीजिए कि डिजिबिलिटी रूल 88 का है, 88 का है, तो कोई कहेगा 88 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो पक्का वो 8 से भी कटता होगा पूरा पूरा और 11 से भी पूरा पूरा कटता होगा, क्योंकि 11 अठे 88 होता है। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे, 11 अठे 88 होता है और 11 और 8, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर 88 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पक्का 11 से भी कट रहा होगा पूरा पूरा और 8 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें 88 से कट जाएंगी वो 8 और 11 दोनों से कट जाएंगे। जैसे कि और देख लीजिए, अगर आपसे बोले कोई कि 72, जैसे आज जो हम लोग सीखने वाले हैं 72 वाला सारा क्वेश्चन हम सीखेंगे, तो हम लोग सब 88 भी 33 भी हर पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपका एसएससी के क्वेश्चन को हम कलेक्ट कर रहे हैं। हर मतलब अगर कोई कहे कि 33 भी सिखाएंगे आपको, 44 भी सिखाएंगे, 88 भी सिखाएंगे, हर चीज़ पे हम क्वेश्चन आपको ले आएंगे एसएससी का खोज के और सारा हम आपको सिखाएंगे। जैसे कोई कहे 72 से, तो 72 से कटने के लिए 9 अट्ठे 72 होता है, तो जो चीज़ें 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, मतलब जो संख्या 8 से भी पूरा पूरा कट जाए और 9 से भी पूरा पूरा कट जाए वो 72 से कट जाएगा, क्योंकि 9 अठे 72 होता है और 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपसे कोई कह देगा, अगर आपसे कोई कह दे कि कोई चीज़ें 75 से कट रहा है, तो हम कहेंगे अगर कोई चीज़ 75 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो 25 तियाँ, मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा पूरा पूरा और 25 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। आने वाले दिनों में हम लोग 5 वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, 5, 25, 125 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सारा देखेंगे, 5 वाला कॉन्सेप्ट भी। तो आज जो हमारा सबसे जो मेन क्वेश्चन का जो रहेगा हम लोग का, वो क्या रहेगा, 72 वाला। मतलब 72 के रूल से हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं कि कैसे कैसे एग्जाम एसएससी के एलडीसी में, सीजीएल में, पीटी में, मेंस में हर तरह का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कि 72 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ अगर 72 से डिवाइड है तो 72 से चेक नहीं होता है, वो पक्का 8 और 9 से चेक होता है। मतलब 8 और 9, मतलब 8 से भी वो कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब अगर जो संख्या 8 और 9 से पूरा पूरा कट जाएगा वो पक्का 72 से भी कट जाएगा, मतलब दोनों से कटना चाहिए, 8 से भी और 9 से भी। मतलब 8 से भी पूरा पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो इसको एक बार देख लीजिए, हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो देखिए 72 वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको मजा आएगा करके, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स सो डेट द 7 डिजिट नंबर, इतना मतलब एक नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और कह रहे ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 72 से, इज डिविजिबल बाई 72। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, एक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, ये जो संख्या है हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, 7 अंकों की ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत पहले से हम आपको सिखा रहे हैं कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी जब चैप्टर शुरू किए भी थे तो भी सिखाए थे कि एक्स एक सिंगल डिजिट होता है। एक्स जो यहाँ पे एक्स जो है मिसिंग एक सिंगल डिजिट होता है, मतलब वो 0, 1, 2, 3 में से, मतलब 0 से 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या तरीका होगा हमारा ये क्वेश्चन बनाने का, तरीका क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस संख्या को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है संख्या कि 5, 6, 5, 6
x52। अच्छा, ये जो संख्या है आप ध्यान दीजिएगा, x2 है यहाँ पे, तो अगर आप x52 है तो अगर हम लोग देखें कि ये जो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे सर ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लिखा हुआ है कि ये 72 से विभाज है, तो जो चीज़ें 72 से विभाज होंगी, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ 72 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वो पक्का 8 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 9 से भी पूरा पूरा कटता होगा। मतलब जो चीज़ें 72 से, ये जो संख्या दिख रहा है 5656 और यहाँ x मिसिंग एक अंक है, डिजिट है जो मिस है, और 52, और कह रहा है ये 72 से अगर पूरा पूरा डिवाइड है तो x का मान क्या होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो 72 के रूल पे आए और कोई एक ही टर्म मिस हो, मतलब एक टर्म मिस होने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में देखिएगा तो केवल x मिस है, ऐसा नहीं है। कभी कभी अभी आने वाले आगे क्वेश्चन में दिखेंगे कि दो दो टर्म मिस रहेगा, एक x दिया रहेगा एक y दिया रहेगा, लेकिन यहाँ केवल x है। तो इसमें क्या है ना कि जब एक टर्म मिस हो, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो केवल x दिख रहा है मिसिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी 9 वाले को यूज करके बना लीजिए, 8 वाला अपने आप सेट हो जाएगा। तो 9 वाला का क्या तरीका हम लोग सीखे थे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हम लोग 9 देखेंगे इसमें कि जब 9 पुर जाएगा तो काट काट के हटाते जाएंगे, 9 पुर जाए 18 पुर जाए, 9 का मल्टीपल पुरना चाहिए। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम लोग को 9 का मल्टीपल पुराना है, जैसे कि अगर देखें तो देखिए 5 5 10, 10 और 6 16, और 16 और 2 कितना होता है 18। ध्यान दीजिए 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 9 वाला रूल कैसे, देखिए हम लोग अभी जो चेक कर रहे हैं कौन सा रूल चेक कर रहे हैं, 9 वाला। 8 वाला अपने आप सेट हो जाएगा, हम बोले हैं आपको। तो तरीका क्या होता है 9 वाला का, 9 वाला का तरीका सिंपल है कि आप जोड़ जोड़ के 9 चाहे 18 पूरा के काट के हटाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 5 5 10 6 16 17 और एक 18, 18 खत्म। अब जो बचा है ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे कि 6 है, तो अगर हम देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए ये जो 6 है, इस 6 को हम 3 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो हटा देंगे काट के। तो इस 6 को, जो ये 6 काटे हैं, इसको 3 चाहिए 9 के लिए, तो यहाँ से अगर हम 5 में से 3 ले लेते हैं तो 5 में से 3 ले लेंगे तो 2 अभी रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ध्यान दीजिए, इस 6 को 3 दे दिए तो 9 पुर जाएगा, तो काट के हटा देंगे, 9 का मल्टीपल हो जाएगा वो, 18 हो जाए, 9 हो जाए, 27 हो जाए, यही तो होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 6 था यहाँ से और इस 5 में से 3 इसको दे दिए तो 9 हट गया, तो 5 में से 3 दे देंगे तो भी तो 2 अभी भी बचा हुआ है, तो बच क्या गया आपके पास। तो हम बोलेंगे कि बचा जो है 2 + x बचा है, 2 प्लस क्या बचा है x बचा है। ध्यान दीजिए 2 + x बचा हुआ है। तो अब बोलता क्या है कि x के जगह क्या रख देंगे कि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो आप भी समझ रहे होंगे कि 7 रख दिया जाए। अगर हमको 9 से कटने का, देखिए यहाँ पे x के जगह 7 रख देंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, जो 9 9 से कट जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। जब एक टर्म मिस रहेगा, एक ही टर्म कोई मिस कर रहा है, तो हम लोग सिंपल किसका रूल लगा, अच्छा x के जगह 7 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ तो पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं 9 से कटना है। कोई कहेगा यहाँ 8 रख दीजिए, 8 और 2 10, नहीं 9 रख दीजिए, 9 और 2 11, 9 से नहीं कटता है। तो और 9 के ऊपर यहाँ रखा नहीं सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो पक्का यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ये फिक्स हो गया कि x का वैल्यू 7 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 7 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वो 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब फिक्स है कि यहाँ 7 होगा तो ही 9 से कटेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा x का जो वैल्यू है, x के स्थान पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 8 से नहीं चेक किया, आप रख के 7 देखिए, 7 रखिएगा। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं x के जगह, तो हमारा संख्या जो होगा 7 रख देंगे x के जगह, तो 8 से कैसे चेक होता है, 8 से चेक होने का मतलब ये होता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है। 8 से कैसे चेक होगा, लास्ट का 3, तो अगर हम देखिए अपने आप सेट हो जाता है 8 वाला। अगर हम x के जगह 7 रख देंगे तो 7 और यहाँ 5 और 2 हो जाएगा 752। तो हम अगर 8 से कैसे चेक होता है, 8 का डिजिबिलिटी रूल आपको सिखाए हुए हैं कि लास्ट का 3 डिजिट देखा जाता है, वो 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ x के जगह हम 7 रखेंगे तो ये 752 देखिए 8 से पक्का कटेगा। काट के देखिए 8 9 72 और फिर 3 बचेगा 32 और 8 चौका 32 कट गया कि नहीं। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स है कि 7 के अलावा कोई और वैल्यू हो नहीं सकता। तो आप 7 रख देंगे तो 9 से भी कट जाएगा और 8 से उसको कटना होगा, मजबूरी है उसका, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि x के जगह 7 के अलावा कुछ भी नहीं सेट होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x के जगह क्या रखाएगा तो 7 रखाएगा। तो इसको देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। तो ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक टर्म मिसिंग हो तो केवल 9 से चेक। देखिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन 2 नंबर,
आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी उसी तरह का है, एक टर्म मिसिंग है। आप ध्यान दीजिएगा, कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट 7 डिजिट नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है 7 डिजिट नंबर, कर रहा है इज डिविजिबल बाई 72, मतलब कर रहा है ये नंबर अगर 72 से पूरा पूरा डिवाइड है तो एक्स के जगह पे क्या होगा। तो बस यहाँ ध्यान बस ये देना है, जैसे अगर आपको ये बनाना है क्वेश्चन तो ध्यान बस ये देखिए, देखिए वो नंबर को हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या है 9 है, 1 है, 8 है, 7 है, 6 है और x है और क्या है 2 है। अच्छा साफ साफ बोला है कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जो चीज़ें 72 से डिवाइड होगा वो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा पूरा पूरा। तो 72 से डिवाइड होने का मतलब वो 8 और 9 दोनों से कटेगा। तो जब भी एक टर्म मिसिंग हो, देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे 2 टर्म मिसिंग वाला भी, धीरे धीरे ना होगा, एक एक करके हम लोग हर कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कितना टर्म मिसिंग है, केवल एक टर्म मिसिंग है x। तो हम लोग जब भी एक टर्म मिसिंग रहेगा, जब भी ऐसा होगा एक टर्म मिसिंग, तो केवल 9 का रूल लगा के हम लोग 72 का निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 का रूल लगाने से x का वैल्यू आ जाएगा और 8 से उनको कटना। देखिए अगर कोई कहे 72 से कट रहा है तो 72 से डायरेक्ट थोड़ी चेक होता है, अगर कोई चीज़ 72 से कट रहा है तो 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, मतलब 72 के रूल में हम 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। और जब एक टर्म मिसिंग हो तो हम क्या अच्छा रहता है, 9 वाला लगाइए। तो 9 वाला लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए एकदम फिक्स कर लीजिए इस चीज़ को। तो 9 का रूल क्या होगा कि 9 जब 9 पूरेगा, 9 9 जोड़ जोड़ के 9 पुराएंगे और उसके बाद काटते जाएंगे, 9 पुर जाए, 18 पुर जाए, ऐसा ऐसा। तो देखिए ये तो 9 है, ऐसे ही चला गया, ये 8 और 1 ऐसे 9, ये भी चला गया, 7 और 2 9, ये भी चला गया। तो आपके पास बचा क्या, तो बचा आपके पास 6 + x, यही तो बचा, 6 + x बचा ना, और आपको 9 से कटना चाहिए। तो x की जगह क्या रखेंगे, तो कोई भी बोल सकता है कि सर ये पूरा 9 से कटना चाहिए तो x की जगह 3 रख दीजिए। तो ये जो x है, इस x की जगह अगर हम 3 रख देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा ना, जो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाए। और एक और बात आप ध्यान दीजिए कि 3 के अलावा कोई वैल्यू x का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप x की जगह कुछ भी सिंगल डिजिट रखना है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आपको सिंगल डिजिट ही रखना है। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि 9 से कटना है सर तो यहाँ 12 रख देते हैं, 12 और 6 18 तो हो ही जाता है। 12 नहीं रख सकते हैं, 12 जो होता है 18, देखिए 12 रखिएगा यहाँ तो 12 6 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। लेकिन 12 सिंगल डिजिट तो नहीं है, वो तो डबल डिजिट का संख्या है, तो 12 नहीं रख सकते हैं। आपको मजबूरी है कि 3 के अलावा कुछ नहीं रख सकते, आप और कुछ रख के देख लीजिए। तो ये फिक्स हो जा रहा है कि x का वैल्यू 3 है। तो अब आपको यहाँ 3 रख के ये नहीं चेक करने की जरूरत है कि 8 से कट रहा है, वो 8 से उसको कटना होगा, मजबूरी है, 8 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि x का कोई और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ देखिए ये 3 को यहाँ रख लीजिए और तब काट के देखिए 8 7 56, तो बचेगा कितना 4 और इधर 3 72, खत्म हो जाएगा कि नहीं 8 से। इसका मतलब फिक्स है कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आप इसको देखिए, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। तो हमको देखिए 72 से डिवाइड हो रहा है करना है, तो 72 के रूल में हम 8 और 9 चेक करेंगे। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जब एक टर्म मिसिंग हो तो केवल 9 से चेक करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं दूसरा बन रहा है। अगर दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ बनता तब हम कहते कि ये भी हो सकता है वो भी, तब हम लगा के रख के देखते कि 8 से किस पे कट रहा है, पर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इतना देर में। जैसे कि अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें 2 टर्म मिसिंग है। इफ़ 9 डिजिट नंबर, देखिए यहाँ पे यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स होगा जी, यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ एक्स होगा, यहाँ भी हिंदी में भी यहाँ पे एक्स होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वहाँ इंटू नहीं है, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, टाइपर लोगों से गलती हो जाता है, इतना चलेगा, हम लोग ठीक कर लेते हैं उतना। तो देखिएगा अब इसी क्वेश्चन को देखिए क्या है क्या नहीं। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि वो दिया 2 टर्म मिसिंग है। मतलब आप ध्यान दीजिए कि ये वाला में क्या हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सुंदर क्वेश्चन होता है। कहने का मतलब है अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि एक टर्म मिसिंग था। देखिए उसमें x केवल मिस था, यहाँ x भी मिस है और y भी मिसिंग है। और कह रहा है कि ये नंबर 72 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक इक्वेशन दिया है √6x + 7y विल भी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप हिंदी में भी उसको पढ़ सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी शानदार होता है क्योंकि इसमें केवल एक टर्म मिसिंग नहीं है, x भी मिसिंग है और y
भी मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग ना पहले 8, अच्छा कोई हम लोग सीखे ना कि अगर कोई चीज़ 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यही तो पढ़े हम लोग कि कोई चीज़ 72 से पूरा पूरा कट रहा है तो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो अब तरीका कुछ करना नहीं होता है इस क्वेश्चन में। जब 2 टर्म मिसिंग हो तो ध्यान दीजिएगा, 8 का डिजिबिलिटी रूल आप पहले लगाएंगे। 8 का जब 2 टर्म मतलब x भी मिसिंग है और y भी मिसिंग है तो 8 का डिजिबिलिटी रूल पहले, मतलब इससे पहले हम क्या सिखा रहे थे आपको कि जब एक टर्म मिसिंग हो ना, एक टर्म मिसिंग हो, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आपने किया उसमें एक टर्म ही मिसिंग था। तो एक टर्म जब मिसिंग हो तो तरीका क्या होता है कि आप 9 का रूल लगाएंगे, आराम से वो टर्म आ जाता है। लेकिन इस वाले में आप 9 से नहीं, 9 का बाद में लगाया जाता है। पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें 8 का रूल लगाएंगे। तो 8 का रूल लगाने के लिए हम लोग को अंतिम 3 अंक, मतलब ये जो संख्या दिख रहा है इसका अंतिम 3 अंक, ये जो संख्या दिख रहा है आपको इसका अंतिम 3 अंक उठाते हैं। तो अंतिम 3 अंक उठाएंगे तो क्या दिख रहा है, 7, 8 और y, यही तो दिख रहा है, 7, 8 और y, यही तो दिख रहा है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये संख्या 8 से, देखिए पहले हम लोग 8 से चेक करेंगे, हम आपको दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हैं कि पहले 8 से चेक कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बनाते रह जाइएगा फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब देखिए सिंगल मिसिंग हो 9 से, अगर 2 मिसिंग हो तो पहले 8। तो 8 का रूल कहता है कि जो भी संख्या है अगर वो 8 से कट रहा है तो लास्ट का तीन डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। इसका मतलब यहाँ लास्ट में क्या है, 3 डिजिट, 7, 8y। तो 7, 8y यहाँ हम लिख दिए हैं। ये जो संख्या है ये पक्का पक्का किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए पूरा पूरा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 8 से अगर काटेंगे तो 8 नंबर 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा तो 6 बचेगा, तो उसको 4 यहाँ रख देंगे y की जगह तो 64 हो जाएगा। 8 8 64 होता है तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर अब वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लगा लीजिए कि अगर हम लगाएं तो 9 8 यहाँ 72 लगा लेंगे। देखिए ऐसे भी समझ लीजिए, हम आपको पूरा लिख के समझा दे रहे हैं। यहाँ 6, धीरे धीरे आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा क्या उतरेगा, एक बार आप सोच के देखिए, ये आप लोग पढ़े हैं बचपन में ना, यहाँ से क्या उतरेगा, तो आप कहेंगे y उतार लीजिए सर, y ही तो उतरेगा। तो अब देखिए ये तो 6 घट के आया था और ये y उतर गया, तो ये y के जगह पे, इस y के जगह पे ध्यान दीजिए, हम बोले इस y के जगह पे क्या रख लिया जाए कि 8 से कट जाए। तो आप कहेंगे 8 8 64 होता है सर, इसका मतलब इस y के जगह पे 4 रहेगा तो ही ना 64 होगा, और 8 से 8 8 64 कट जाएगा तो y के जगह पे 4 होगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, डायरेक्ट की आप काट के बना सकते थे, हम लिख भी दिए कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ 4 होगा। इसका मतलब यहाँ हम संख्या लिख लेते हैं कि हमारा संख्या क्या हो गया, y का वैल्यू फिक्स है, 4 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ 4 रखेंगे तो ही 64 होगा, तो 8 8 64 कटेगा। इसका मतलब y के जगह और कुछ भी नहीं हो सकता है 4 के अलावा। तो अब हम y के जगह पे 4 रख के उस संख्या को लिख लेते हैं। जैसे कि उस संख्या को अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा उस संख्या में क्या लिखा हुआ है, 3 8 9 x 6 3 7 8, और उस y के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो हम लोग क्या किए, अगर ऐसा 2 टर्म अगर मिसिंग हो, अगर कभी भी 2 टर्म मिसिंग हो तो पहले हम 8 का रूल लगा के लास्ट वाला निकाल लेंगे, और फिर हम जो y के जगह पे 4 पुट करके ये संख्या लिख लिए। अब क्या होगा, अब आप 9 का लगा लीजिए रूल, तो 9 का रूल लगाइएगा यहाँ पे तो x निकल जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, 8 का लगा के, जो 8 का रूल लगा के हम y फाइंड कर लिए, तो पहले 8 का ही लगाएंगे हम लोग जब 2 टर्म मिसिंग हो, और उसके बाद उस y का वैल्यू वहाँ रख देंगे और फिर 9 का रूल लगा लेंगे। तो 9 का रूल क्या होता है, जोड़ जोड़ के 9 हटाते जाइए। तो देखिए ये 9 तो पक्का खत्म हो जाएगा, और 6 3 9 खत्म हो जाएगा, और क्या करता खत्म हो जाएगा, अगर आप देखें तो 8 7 15, 15 और 3 18 भी तो 9 से कट जाता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे भी काट लीजिए, 9 पुर जाए 18 पुर जाए सब हो जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे, देखिए इसको कलर चेंज करके काटते तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। देखिए एक बार और देख लीजिए, इस 9 को काटे थे हम लोग, फिर क्या काटे थे हम लोग, फिर किए थे ये 6 और 3 9 काटे थे, फिर क्या काटे, फिर हम लोग देखे थे कि कट रहा था, फिर आपको देख लीजिएगा ये 7 से 3 10 और 8 18 पुर रहा था, देख लीजिएगा सब कट रहा था। तो बचेगा क्या, तो ये अगर हम लोग इतना काट लेंगे तो 8 और यहाँ 4 बचा, तो और काट लीजिए। 8 को हम 1 दे देंगे तो 9 पुर जाएगा ना, तो 8 को 1 दे देंगे तो यहाँ पे 3 अभी भी बचा रह जाएगा। ध्यान दीजिए, 8 को अगर हम 9 पुराना चाहते हैं तो 8 को 4 में से 1 दे रहे हैं, तो 3 बच जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 + x बचेगा। ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 +
x बच रहा है। तो अगर 9 से कटेगा तो x के जगह क्या रखाएगा, तो कोई भी बोलेगा x के जगह 6 रखाएगा था सर, तभी तो वो 9 से कटेगा। तो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वहाँ 4 आया हुआ था। देखिए इसको काटना बहुत आसान होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 9 पुर्जा 18 पुर्जा आप काटते जाइए, जैसे भी काट लीजिए। तो हमारा 9 के रूल से हम लोग x निकाल लिए, y जो निकाले थे 8 के रूल से निकाल लिए, तो x भी आ गया y भी आ गया, ये x है वो y आया था 4। तो अब रख लीजिए संख्या, क्या था क्वेश्चन, तो √6x प्लस 7y, यही तो था। तो अगर हम यहाँ पे x के जगह 6 रखेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, और यहाँ y के जगह 4 तो 7 चौका 28। तो इसका मतलब रूट अंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 36 आएगा, 36 और ये 7 चौका 28, और 36 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, और यहाँ पे 6 64, और 64 का आंसर क्या हो जाएगा रूट में 8। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, इस चीज़ को आप ध्यान दे पा रहे होंगे। तो अगर 2 टर्म मिसिंग रहेगा तो पहले हम 8 वाला लगाएंगे, और 8 वाले से लास्ट वाला हम यहाँ से y फाइन कर लेंगे, और 8 वाले से y फाइन हो जाएगा, और उस y के जगह पे हम उस वैल्यू, जैसे हम y यहाँ 4 लगाए थे निकला था, तो y का ये y की जगह 4 रख के यहाँ रख देंगे। उसके बाद 9 का डिजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, काटना आसान होता है, हम बार बार बोले हैं कि 9 जोड़ते जाइए। जो 9 का डिजिबिलिटी क्या रूल होता है, जोड़िए, 9 पुर्जा काट दीजिए, 18 पुर्जा काट दीजिए, आप काट लीजिएगा, आपका पुर जाएगा, बन जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, आपका 3 प्लस x आएगा, और x के जगह 6 रखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो x और y आ गया, फिर हम अपने इक्वेशन में रख देंगे, आपको आंसर क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही है, अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आ रहा है तो अगला देख लीजिए, अगला समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सब एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ गुना नहीं है, यहाँ x है, जो मिसिंग टर्म है x है, मतलब एक संख्या जो x है वहाँ गुना गलती से मिसप्रिंट हो गया है। पिछले वाला में भी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे। तो अब देखिए अगर बनाना है तो वही तरीका है, आपको ये संख्या दिया हुआ है और कह रहा है वो 72 से डिविजिबल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √5x प्लस 8y। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ध्यान क्या देना है आपको कि अगर 2 टर्म मिसिंग हो, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो x भी मिसिंग है और y भी मिसिंग है, मतलब x भी मिसिंग है और y भी मिसिंग है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 टर्म मिसिंग होगा तो पहले आप क्या रूल लगाएंगे, 8 वाला और फिर 9 वाला। तो देखिए हम अब यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि अगर कोई चीज़ 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 9 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो 8 का हम लोग क्या सीखे थे कि अगर इस तरह का x भी मिस हो रहा हो, y भी मिस हो रहा, तो पहले हम 8 का रूल लगाएंगे और बाद में हम 9 का। तो 8 का रूल लगाएंगे तो हमको पता है कि लास्ट का 3 डिजिट लेना होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ क्या है, 6 7 और यहाँ y, यही तो है लास्ट का 3 डिजिट, है कि नहीं लास्ट का 3 डिजिट, कि 6 है 7 है और y है। तो हम लास्ट का 3 लगाएंगे और कहेंगे कि ये पक्का किससे कटना चाहिए, अगर ये 8 से कटना चाहिए तभी होगा। तो हम लोग 8 से इसको काटेंगे। तो देखिए अगर काटने के लिए पूरा डायरेक्ट भी बन सकता है कि 8 8 64 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो y का वैल्यू 2 होगा 32, तब ना 8 से कटेगा। देखिए आपको लिख के भी बता दे रहे हैं कि 8 8 यहाँ 64 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो क्या उतरेगा, तो आप कहेंगे y उतरेगा। तो इस y के जगह क्या रहेगा कि 8 से कट जाए, तो आप कहें जानते हैं कि 32 8 से कट जाता है, 8 से 32, 8 चौके 32 कट जाता है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तभी तो यहाँ y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 32 होगा, तब ना 8 चौके 32 कट जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल होता है ये, ऐसा नहीं कि 2 टर्म मिसिंग है तो दिक्कत हो रहा है। आपको बस ये जानना होगा कि जब भी 2 टर्म मिसिंग कर दे तो आप 8 वाला लगा के लास्ट वाला जो भी मिसिंग है, यहाँ y मिसिंग है तो वो निकाल लेंगे 8 वाला लगा के। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग y निकाल लिए कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब इस y की जगह 2 रख देते हैं और फिर 9 का रूल लगाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ समझिएगा 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 और y के जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ से 9 का लगा लीजिए इसमें और x निकाल लीजिए। सेम देखिए पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिए। अब अच्छा इसमें काटने में क्या ध्यान देना होता है, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप 9 पूरा दीजिए 18 पूरा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे कि यहीं हम अगर हम लोग देखें तो देखिए, अच्छा अगर हम लोग यहाँ काटना शुरू करते कुछ भी काट सकते थे। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये काट लेते हैं कि 8
देखिए दूसरा कलर से काट देते हैं, इस तरह समझ में ज़्यादा आता है। देखिए धीरे धीरे काट रहे समझ में आएगा। 8 और 7 15 हो गया ना, 8 7 15 हो गया, तो अगर हम उसको 3 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। तो आप 9 पूरा दीजिए, 18 पूरा दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। देखिए 8 अभी देखिए समझ लीजिए, क्योंकि दोबारा से उसको काटने में समझ में दिक्कत होगा समझने में। 8 और 7 15, 15 और 3 18 हो गया कि नहीं, 9 से खत्म हो गया। और काट के देखिए, और अगर काटा जाए तो क्या कट सकते हैं हम लोग। देखिए 7 है ना, अगर हम लोग देखें तो 7 और 2 9 होता है, ये भी खत्म। 7 और 2 9 हो जाएगा कि नहीं। अगर और बात किया जाए तो क्या क्या कट जाएगा, 6 6 12, 12 और 4 16। देखिए ये कट रहा है, 6 6 12, 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 16, 16 2 18, ये भी कट गया। तो बचा क्या आपका, तो बच गया 5 प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, आपका 5 प्लस एक्स बच गया। तो अब देखिए कुछ भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप काटें। 9 पूरा दीजिए, 18 पूरा दीजिए, नहीं पूरा है तो उसमें से और काट के बचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे कि 9 से कट जाए, तो 4 रखेंगे तब ना। और x की जगह और कोई तो वैल्यू आएगा नहीं, 5 और 4 9 होता है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ध्यान दीजिए आपका यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। और वहाँ y का वैल्यू उस जगह पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे y का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था कि नहीं। तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था कि रूट अंडर 5x प्लस 8y क्या होगा, 5x प्लस 8y क्या होगा। तो बनाने में आपको ध्यान देना होगा कि x का जगह पे आपको 4 रखना होगा और y के जगह पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 5 चौके 20, तो ये तो रूट अंडर क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा प्लस, और 8 दूनी 16, और 20 और 16 अगर आप जोड़ेंगे तो 20 और 16 जोड़ के अगर आप ध्यान दीजिएगा, 20 और 16 जोड़ा जाएगा तो कितना, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 36 हो जाएगा। और रूट 36 जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर 6 आ गया। तो इसको समझना है, देख लीजिए इसको। तो देखिए आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ करना नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, तो क्या करना पड़ रहा है, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम लोग को एक टर्म मिसिंग था तो कोई दिक्कत नहीं था, 9 का लगा लेते थे, बन जाता था 72 वाला में। अगर कोई कहे कि कोई अगर 2 टर्म मिसिंग दे दे रहा है, जैसे x भी मिसिंग है y भी मिसिंग है, तो हम लोग 8 और 9 दोनों लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना होगा 8 का पहले लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमको एक टर्म मिल जाएगा तो उसको वहाँ पुट करके 9 लगा देंगे, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो इस चीज़ को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन होगा, इजी पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी 2 टर्म मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पिछला देखिए हम लोग इतना आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, यहाँ भी आप देखिए एक संख्या दिया हुआ है। देखिए इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ भी 2 टर्म मिस कर रहा है। यहाँ x और y दोनों नहीं है, एक जगह y मिसिंग है, एक जगह x मिसिंग है, और कह रहा है 2 टर्म मिसिंग है। मतलब डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4y। तो तरीका वही रहेगा, आपको तरीका समझना होगा कि कोई चीज़ अगर 72 से डिवाइड हो रहा है, कोई चीज़ अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो करना कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज़ 72 से डिवाइड हो रहा है तो 72 का रूल नहीं लगाते हैं। 72 का रूल मतलब 72 का रूल नहीं लगाने का मतलब 72 से थोड़ी लगा देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो चीज़ें 72 से कट रहा है वो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो 8 और 9, लेकिन अगर 2 टर्म मिसिंग है तो पहले क्या लगेगा, 8 लगाएंगे और लास्ट वाला जो मिसिंग है वो निकाल लेंगे। मतलब क्या, तो 8 का रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट लिया जाता है। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ से लेंगे तो क्या लेंगे, 4 9 और क्या लेंगे, x लेंगे। अब हमको यहाँ देखना है कि 8 से लगाएंगे और x क्या होना चाहिए कि पूरा पूरा कट जाए, और हमको रूल जो लगाना है 8 का लगाना है। तो देखिए हम भले भाग लगा के दिखा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि 8 छक 48 होता है, 1 बचेगा तो यहाँ 6 रख देंगे x की जगह, तब ना 16 हो जाएगा, और 1 और 6 मिलके 16 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा तो x का वैल्यू तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर भी हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं कि 8 छक 48, यहाँ 1 आएगा और यहाँ से क्या उतरेगा, आप देखिए यहाँ से क्या उतरेगा, x ही तो उतरेगा। तो अब x के जगह क्या रख देंगे कि 8 से पूरा पूरा कट जाए, तो 1 है तो यहाँ 6 रख देंगे तो 16 नहीं हो जाएगा,
और 8 से 16 दो बार में कट जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, तो हम बोलेंगे सर x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो कहेंगे सर 6 आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू 6 आ गया। तो देखिए एक वैल्यू जो लास्ट वाला जो होता है वो हम 8 के मदद से निकाल लेते हैं, और उसके जगह पे लास्ट में जो x था वो निकल गया हमारा। ये लास्ट में जो मिसिंग होगा ना इन तीनों में, वो x 8 के मदद से निकल जाएगा। तो अब x के जगह हम यहाँ 6 रख के y निकाल लेंगे 9 के नियम से। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि 5 4 3 2 y 1 7 4 9, और उस x के जगह हम क्या रख लेंगे 6। अब हम देखेंगे कि इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि 9 का लगाएंगे और y निकाल, देखिए x निकल चुका है आपका, 8 के मदद से x निकाल लिए, तो भाई अब 9 से भी तो कटना चाहिए, तो हम x का वैल्यू यहाँ रख दिए 6। अब देखेंगे 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने का मतलब है 9 9 पूरा दीजिए, 18 पूरा दीजिए। देखिए देखिए कितना ईजी है, 5 और 4 9 पुर गया, तो जोड़ेंगे 5 4 9 पुर गया, हटाते जाएंगे 9 पूरा हटाते जाएंगे। और क्या पुर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये 9 ही पुर गया, ये भी खत्म। अच्छा देखिए ये 7 और इसको 2, 7 और 2 भी तो 9 पुर जा रहा है, और 6 और 3 भी तो 9 पुर जा रहा है। तो बच क्या रहा है आपको, तो बच रहा है 4 और 1 5, तो 5 प्लस y। और कहने का मतलब y का वैल्यू क्या होगा कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो 9 से पूरा पूरा कट जाए तो 4 रखेंगे ना जी, y के जगह क्या रखेंगे, तो कहेंगे 4 रख देंगे, तो 5 4 9, 4 के अलावा कुछ भी और थोड़ी रखा है यहाँ। आप देखिए ध्यान दे के देखिए कि 4 के अलावा क्या कुछ और रख सकते हैं, तो नहीं, तो ये फिक्स हो गया। यहाँ भी आप देखिएगा 6 के अलावा यहाँ और कुछ नहीं रखा सकता है। आप एक बार कोशिश करके देखिए कि 6 का 1 है तो 6 रहेगा तो अभी 16 पूरेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू 6 आ गया और यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो तरीका क्या रहा, आप देखिए अब तो क्वेश्चन बन चुका है। तरीका वही है कि 2 टर्म मिसिंग रहेगा तो हम 8 वाला रूल पहले लगाएंगे, और लास्ट में जो मिसिंग रहेगा, लास्ट 3 डिजिट में जो भी मिसिंग रहेगा उसको हम 8 के मदद से निकाल लेंगे, और उसके बाद 9 का लगा के हम उसको जगह पे y के जगह x के जगह जो भी मिसिंग था उसके जगह वो रख के 9 वाला रूल लगा लेंगे, फिर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ बना लिए हैं, तो y आ गया है, कितना आ गया आपको, y आपको 4 आ गया। तो बस अब रख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या रख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका जो था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है, तो क्वेश्चन में मांगा है 5x माइनस 4y। तो ध्यान दीजिए x के जगह आप क्या रखने वाले हैं, तो 6 जो आया है, और y के जगह 4 रखेंगे, तो 6 पंजे 30 माइनस 4 चौका 16, 30 में से 16 जाएगा, आपका उत्तर 14 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 14। देख लीजिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब यही क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी 2 टर्म ही मिसिंग है, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 टर्म मिसिंग है इसमें। आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, ये वाले में कितना टर्म मिसिंग है, 2 टर्म x और y दोनों। तो तरीका वही रहेगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये 72 से कट रहा है तो पक्का वो किससे किससे कटेगा, 8 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। 8 और 9 दोनों से पूरा पूरा कटेगा अगर 72 से कट रहा है तो तरीका वही होता है कि लास्ट का आप 3, देखिए पहले बता चुके हैं, जब 2 टर्म मिसिंग हो तो 8 वाला रूल पहले लगाएंगे और उससे एक टर्म को निकालेंगे। तो अगर हम 8 वाला रूल वहाँ लगाएं तो आपको दिख रहा होगा कि लास्ट का 3 डिजिट उठाना होगा, क्या, 7x और 2, और देखना होगा कि ये जो है, ये जो आया 7x2, ये पूरा पूरा किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। पूरा पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 8 से डिवाइड होने का रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ पे आप रख रख के आपको देखना होगा। देखिए एक और बात, ये x ना लास्ट में मिसिंग था, याद है, भाग लगा के तुरंत निकल जाता था, पर ऐसा नहीं, जब भी बीच में मिसिंग होगा तो थोड़ा ध्यान देना होगा, इसके ढेर सारे वैल्यू आएंगे। यहाँ बोला भी है कि देखिए 72 से विभाज है तो y के संभावित सबसे बड़ा मान के लिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, संभावना ढेर सारा केस आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ देखें कि x क्या होगा, तो 0 रख के देखिए, नहीं होगा, 0 रखेंगे तो 702 हो जाएगा, और अगर हम 702 हो जाएगा तो अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और 6 62 नहीं कटेगा तो 1 रखने से हो जाएगा।
देखिए यहाँ एक रखेंगे तो 712 हो जाएगा और अगला पक्का 4 4 के गैपिंग पे होता है, तो एक में 4 जोड़ेंगे तो अगला 5 पे कट जाएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे तो अगला 9 पे कट जाएगा। आप रख के देख लीजिएगा, बीच में जब भी मिसिंग हो तो एक टर्म निकाल लीजिएगा कि पहला कौन पे कटेगा और अगला 4 4 के गैपिंग पे पक्का कटता है। एक और बात, ये हर जगह मत लगाइएगा, जब बीच में मिसिंग हो और 8 का रूल हो तब लगाया जाता है ये वाला बात, कि पहला निकाल लेंगे कि कौन सा है, तो पहला आपको रख रख के निकालना होगा कि 0 पे 1 पे 2 पे, और उसके बाद पक्का अगला 4, और रख रख के देख लीजिए आप 5 रख के देख लीजिए, 9 रख के देख लीजिए, आपका कट जाएगा। तो x का जो मान आया क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 9। तो अब क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। हर बार क्या होता था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में फिक्स होता था कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पे x का मान 1 भी सही है, 5 भी सही है, 9। तो इसके लिए आप इसको लिखिए। देखिए इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है ये। जैसे कि 8 9 7 3 5 9y और 7 फिर x और 2। अब x की जगह कोई एक तो डिजिट है नहीं कि हम यहाँ रख के बना दें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 है, तो ध्यान दीजिएगा x का जैसे जैसे आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, 5 रखिएगा, तो अभी तो फिक्स नहीं है ना। इससे पिछला क्वेश्चन था जब तो फिक्स हुआ करता था कि x का मान यही होगा, पर यहाँ तो 3 3 x का मान हो सकता है। तो अब 9 का रूल लगा लेते हैं, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा 9 से कट जाएगा, 8 देखिए समझिएगा, कलर चेंज कर ले रहे हैं, इससे समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे 9 कट जाएगा, 9 से 8 7 15, 15 और 3 18 भी तो 9 से कट जाता है। काटने का तरीका है कि 9 जोड़िए, जोड़ जोड़ के 9 पुराइए और हटाते जाइए। 18 पुर्जा हटा दीजिए, 27 पुर्जा हटा दीजिए। देखिए 8 हम लोग क्या किए, 9 को 9 से रिमूव कर दिए, 9 खत्म, 8 7 15, 15 3 18, ये 9 खत्म, और यहाँ देखिएगा तो 7 और 2 9 खत्म। तो आपके पास जो आया वो क्या आया, आपके पास 5 प्लस y प्लस एक्स। एक्स के जगह पे हम लोग हमारे 3 3 मान है, क्या क्या मान एक्स के जगह पे रह सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक्स के जगह पे आप 1 भी रख सकते हैं, एक्स के जगह पे 5 भी रख सकते हैं, और एक्स के जगह पे 9 भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 3 मान था, इसीलिए हम लोग रखे नहीं डायरेक्ट, हम लोग पहले ऐसे बना लेंगे फिर रख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि ये 9 से कटना चाहिए, एक तो दिख रहा है कि ये 5 है, आपको ये दिखेगा, देखिए आप समझ लीजिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये 5 है और x के जगह 1, तो 5 और 1 6, तो y क्या होगा। तो कोई कहेगा सर 3 ले लीजिए, क्योंकि देखिए अगर ये 5 है और x के जगह हम 1 पुट करेंगे तो 5 और 1 6, तो 6 को 3 यहाँ रखेंगे तब ना 9 पूरेगा, जो 9 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए 5, x के जगह हम 5 रखते हैं तो यहाँ भी 5 है, x के जगह 5 तो 5 रखेंगे और यहाँ 5, तो 5 5 10 हो गया, तो 10 को 8 देंगे तब ना 18 पूरेगा। इसका मतलब y के जगह आपको, x के जगह अगर हम 5 रखेंगे ना तो y के जगह 8 रखना होगा। समझ में आ रहा है बात, x के जगह 5 रखेंगे तो 5 5 10 और 8 18 होता है ना, जो 9 से कट जाएगा। अब उसी तरह 9 रखिए तो 9 और 5 14, तो 14 को 4 देंगे तब ना 18 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसका वैल्यू यहाँ रख के देखना होगा और y का अलग से निकालना होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा कि 9 और 5 14 हो रहा था, 14 और 4 18 होगा, इसी 18 9 से कट जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि y के संभावित सबसे बड़ा मान के लिए ये वैल्यू मांग रहा है, तो y का अगर हम लोग देखें, अगर आप ध्यान दीजिए y का सबसे बड़ा वैल्यू किस में आया है, y का वैल्यू 3 8 4 में सबसे बड़ा तो 8 है, इसका मतलब हमको y 8 लेना होगा। तो अगर आप y को 8 लीजिएगा तो x कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। अगर y को अगर हम 8 लेंगे, क्योंकि y का सबसे बड़ा मान लेना है, तो आप 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते हैं, आपको कितना लेना होगा 8। तो y अगर हम 8 लेंगे तो x क्या होगा, 5 होगा, लेना होगा। तो बस बना लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन में लिखा था कि 3x प्लस y बताना है और y का जो बड़ा मान लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे कि y का सबसे बड़ा मान भरेंगे, y का सबसे बड़ा मान 8, तो y का अगर मान अगर हम 8 लेते हैं तो फिक्स है, अगर y के जगह 8 लीजिएगा ना, बड़ा मान बोला है y का लेना है, तो y के जगह 8 लीजिएगा तो x के जगह पक्का क्या लेना होगा, 5 लेना होगा, ये गारंटी है। तो x के जगह आपको 5 रखना होगा। तो अगर आप x के जगह यहाँ 5 रखेंगे तो 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है, तो x के जगह अगर हम 5 रखेंगे तो पंक्तियाँ 15 और 15 प्लस ये 8, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
23 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बोला क्वेश्चन में क्या था कि y का बड़ा मान लेना है, तो अगर y का बड़ा मान लेंगे तो पक्का 8 लेना होगा। बड़ा सबसे बड़ा मान y का 8 है, तो अगर आप y 8 रखेंगे तो x फिक्स है 5 रखना होगा। x फिक्स है कि 5 रखना होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए हम आपको सारा क्वेश्चन करा दिए, जितना क्वेश्चन आपको, जितने तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता था, हमने सारा क्वेश्चन आपको 72 वाले पे करा दिए हैं। तो आप देखिए अगला आपको और अच्छा और बेहतर क्वेश्चन के साथ हम आएंगे आपको। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट कर करके देख लीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम फंस रहा हो तो अगर आप लोग ज़रूर वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आज का आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, उसको अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।